जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पानीपत समर किड्स फेस्ट 22 मई to 1 June. Fun activity programs, personality development, inspiring and creative activities. Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nexen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. घर से स्कूल जाते वक्त 3 छात्रों की हुई सड़क हादसे में मौत। गांव में छाया मातम का माहौल। सुखदेव नगर वेलफेयर एसोसिएशन ने सांसद संजय भाटिया की जीत पर बांटे 151 किलो लड्डू। हिसार से ट्रेन में बैठकर पानीपत रेलवे स्टेशन पर आई 11 साल की बच्ची को CWC ने परिजनों को सौंपा। SD विद्या मंदिर स्कूल में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का हुआ समापन। जय भारत वेलफेयर सोसाइटी का हुआ गठन। सोनिया गाबा को बनाया गया प्रधान। नवयुवक ब्राह्मण सभा द्वारा परशुराम मंदिर में किया गया सभा का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत धनातल और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। तेज रफ्तार के कहर ने 3 छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद से ही गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। काबड़ी गांव के पास बाइक पर सवार होकर स्कूल जा रही 3 छात्रों की हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। बताया जा रहा है कि छात्र नीरज, हनी और कपिल रोजाना एक बाइक पर पानीपत स्कूल आते थे। तीनों पानीपत आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र थे। शुक्रवार सुबह तीनों बाइक पर सवार होकर स्कूल के लिए निकले थे। बताया ये भी जा रहा है कि बाइक पर सवार किसी भी छात्र ने हेलमेट नहीं लगाया था। काबड़ी गांव के बाहर जाते ही अचानक बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में तीनों बुरी तरह से घायल हो गए और मौके पर ही 2 छात्रों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक छात्र में सांसें बाकी थी। आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचते ही छात्र ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हन्नी है वो स्कूल में जाता है। वो सुबह काबड़ी के 2 लड़के थे, वो उनके साथ जाता था। वो काबड़ी के दोनों लड़के आए और उसको लेके गए साथ। तो ये कोई 7:30 पौने 8 के करीब स्कूल में जाते हैं स्कूल में। तो वहाँ ये कोई नहर है काबड़ी के पास, उसके पास ये टकराए हैं, पीछे टकराए, कोई पता नहीं। तो उनकी जो वहीं डेथ हो गया। इसकी रास्ते में 2 की मौके पे पता लगा जी फोन गया। नहीं कैसे ट्रैक्टर जो मार के गया टक्कर, उसका पता लगा? उसका कोई पता। इसको चोट कहाँ आई हुई थी जी? उसके सिर में पीछे आई है। ये तीनों जो थे अंकल, ये तीनों जो थे इकट्ठे जाते थे रोज? हाँ इकट्ठे। कभी तो ये मोटरसाइकिल लेके जाता था जब जाते थे, कभी वो लेके आ जाते थे। तीनों मेरे स्कूल में जाते थे। कौन सी क्लास में थे सारे? हेलमेट लगा रखा था जी किसी बच्चे ने? हेलमेट वगैरह लगाते थे? आज तो नहीं लगाया। इसमें हमने सूचना मिली थी भाई काबड़ी गांव के पास एक अननोन व्हीकल के साथ एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें 3 लड़के एक्सपायर हो गए। हम सरकारी अस्पताल में आ गए, उनकी कार्रवाई करा रहे हैं। छात्र थे, ये छात्र थे जी। एक तो कपिल है, एक नीरज है, एक अन्नी है। 3 लड़के। हम मामला दर्ज कर दिया जी एक्सीडेंट का। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद करनाल से सांसद संजय भाटिया का आज सुखदेव नगर वेलफेयर एसोसिएशन ने जोरदार स्वागत किया। संजय भाटिया ने अपनी जीत का श्रेय मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद पानीपत में खुशी की लहर है, क्योंकि कई सालों बाद स्थानीय जनता को अपना सांसद मिला है। सुखदेव नगर वेलफेयर एसोसिएशन के बुलावे पर पहुंचे संजय भाटिया का सुखदेव नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और 151 किलो लड्डू भी बांटे गए। संजय ने अपने संबोधन में कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने भाजपा को वोट दिया है और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों, मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को देते हैं। संजय भाटिया ने कहा कि लोगों की शिकायत थी कि वो फोन नहीं उठाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और रात 2 बजे भी उनसे लोग मिल सकते हैं। संजय
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक बहुत ज्यादा वोटों से जीत की बात है तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं ऐसे बोलूं या मेरे अंदर कोई इस बात का अहम हूं, मैं बड़े भारी वोटों से जीत गया। कल भी पत्रकार ने पूछा कि आप जीत का श्रेय किसको देते हो, तो मैंने कहा ये श्रेय मैं नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक सशक्त नेतृत्व दिया, उनकी नीतियों को देता हूं। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, जिन्होंने ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी से पारदर्शी प्रशासन दिया। तीसरा, मैं उन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये श्रेय देता हूं जिन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, इस चुनाव के अंदर काम किया। नहीं उठा रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ ही नहीं हो पाया, ये मैं बता रहा हूँ। ये एक स्वाभाविक है, मतलब। लेकिन अब अच्छा, जब लोगों के बीच में बैठेंगे तो अब पहले शिकायत में तक नहीं पहुंचती, अब बीच में रहूंगा तो पहुंचेगी। उसमें जो सुधार हो सकता है सब समाज के सामने होगा। अब मैं इनका सदस्य हूँ, पार्ट ऑफ द फैमिली हूँ। सुखदेव नगर के निवासियों ने संजीव भाटिया का जोरदार स्वागत किया। सुरेश काबरा का कहना है कि उन्हें खुशी है कि पानीपत के रहने वाले संजीव भाटिया सांसद बने हैं और इसीलिए पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर उनकी लंबी आयु की दुआ मांगी गई। इस दौरान भाजपा नेता अशोक नारायण, ललित गोयल के अलावा तमाम सुखदेव नगर वासी मौजूद रहे। आज एमपी साहब का यहाँ पे पधारने पर पूरे सुखदेव नगर निवासी, सुखदेव नगर पार्क संघ, सुखदेव नगर वेलफेयर एसोसिएशन, सुखदेव नगर निवासी, इवन पूरे पानीपत के निवासी लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। उनकी भारी जीत की खुशी में और उनके व्यवहार के नाते जो उनको जीत पूरे करनाल संसदीय सीट से जो मिली है वो एक पूरे भारत में उदाहरण है, टॉप 10 के अंदर वो हैं। तो आज उनके आने पर हम सबने खुशियाँ बांटने के लिए 151 किलो लड्डू का प्रसाद रखा और पूरे सुखदेव नगर में जोरदार ढोल के साथ, डीजे के साथ नाचते गाते हुए उनका भव्य स्वागत किया। और साथ ही स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके उनको परमपिता परमात्मा और भगवान हनुमान जी से आशीर्वाद दिया। और भगवान जी, हनुमान जी ने आशीर्वाद देकर उनको ऐसी शक्ति का वो करेंगे उनके बीच में कि पानीपत की जितनी भी समस्या, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं कोई भी समस्या फोन पे नहीं भी उठा सकूं, मेरे कार्यालय में या मेरे तक किसी तरीके से पहुंचा दी जाए। जितनी सेवा मेरे से हो पाएगी वो मैं निश्चित रूप से पानीपत की जनता की आवाज, पानीपत की आवाज पूरे संसद भवन तक पहुंचा करके दम लूंगा। पानीपत रेलवे स्टेशन पर हिसार की ट्रेन में बैठकर आए 11 वर्षीय छात्र को सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने उसके परिवार वालों को ढूंढ निकाला और उनके परिवार को बच्चों को सौंप दिया गया। हिसार से ट्रेन में बैठकर पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंचे 11 वर्षीय बच्चे के अभिभावकों को राज्य अपराध शाखा मधुबन की टीम ने ढूंढ लिया। बाल कल्याण समिति पानीपत ने उन्हें कार्यालय बुलाकर बच्चे को सौंप दिया। 8 दिन बाद बेटी को बाहों में लेकर पिता की आंखें भर आई। टीम के प्रभारी एएसओ नरेश कुमार ने बताया कि 15 मई को रेलवे स्टेशन पर मिले बच्चे को जीआरपी ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया था। बच्चे ने अपना नाम कर्ण पुत्र मंगलवासी हिसार सब्जी मंडी बताया था, लेकिन वह सही पता नहीं बता सका था। समिति ने उसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेज दिया था। राज्य अपराध शाखा ने बच्चे की काउंसलिंग, चाइल्ड हेल्पलाइन आदि की मदद से हिसार सब्जी मंडी में बच्चों के परिजनों को तलाश लिया। 15 तारीख को सीडब्ल्यूसी पानीपत के माध्यम से एक बच्चे का पता चला था कि वो जीआरपी को एक बच्चा मिला है जो कि एक आश्रम में रह रहा है। जब हमने आश्रम में बच्चे की काउंसलिंग की तो बच्चे ने अपना नाम कर्ण और पिता का नाम मंगल बताया और हिसार का रहने वाला, इसके आगे वो कोई भी पता नहीं बता पा रहा था। तो हमने सीडब्ल्यूसी पानीपत और अपने सोर्सेज से हिसार में हमारे जो भी जानकार थे उनके माध्यम से, चाइल्ड लाइन के माध्यम से हमने वहाँ से संपर्क किया। तो 2 दिन में हमें इसके पेरेंट्स का पता लगा, उनसे वीडियो कॉल करवा के बच्चे की पहचान करवाई और आज इसके पिता, बच्चे के पिता मंगल और उसके मामा फूफा यहाँ आए हैं। आज सीडब्ल्यूसी पानीपत के माध्यम से बच्चे को उसके परिजन के हवाले करवा दिया है। बस इसके बाद मैं जो निकल गया था स्कूल हाँ जाता नहीं था। बस इसको मैं नहीं धमका दिया था इसकी मम्मी ने, कभी तू स्कूल में जा, बस यही बात थी और कोई बात नहीं। वीडियो कॉल से उसकी बात कराई गई। इसके बाद बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया गया। इस मौके पर समिति की चेयरपर्सन पद्मा रानी, एएसआई कमल किशोर, एएसआई रणधीर, हेड कांस्टेबल विनोद के अलावा कई लोग मौजूद रहे। ये एक 10 साल का करीब बच्चा है जिसका नाम है करण, पुत्र श्री मंगल और निवासी हिसार ये पाया गया। ये 10/5 को हमारे पास जीआरपी पुलिस लेकर आई थी पानीपत से कि ये बच्चा अपने घर से भागकर आ गया था।
और अब ये क्राइम पुलिस और CWC के माध्यम से इसके माता पिता को ट्रेस किया गया और आज उन माता पिता को हैंड ओवर कर दिया गया है। ये बच्चा अब ये तो यही बताता था कि घर से भागा है और दुराना रेलवे स्टेशन पर GRP वालों को मिला था। ये बच्चा 15/5 को हमारे पास GRP पानीपत के द्वारा लाया गया। उसके बाद फिर हमने इससे नाम और पता पूछा तो इसने अपना नाम करण बताया और पापा का नाम मंगल बताया, जो कि हिसार से रहने वाला था। उसके बाद फिर हमने इसकी पब्लिश करवाई बच्चे की और इसके पेरेंट्स के बारे में पूछा तो इसने कुछ नहीं बताया कि जी मैं बस हिसार से हूँ और बाकी मुझे नहीं पता एड्रेस का। फिर अपने ग्रुप के माध्यम से और क्राइम ब्रांच की टीम करनाल के माध्यम से हमने इसके माता पिता का पता लगाया और उसके बाद फिर हमने इसके माता पिता से संपर्क करा और क्राइम ब्रांच की टीम ने भी इसके पिता से संपर्क करा। तो उसके बाद फिर हमने इसको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पेरेंट्स की पहचान करवाई और पेरेंट्स को बच्चे की पहचान करवाते हुए आज बच्चे को पेरेंट्स को सौंप दिया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। आँखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ का सॉल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। एसडी विद्या मंदिर स्कूल में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 265 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस सम्मेलन में एसडी विद्या मंदिर सहित बाल विकास मॉडल टाउन, डॉक्टर MKK, DPS रिफाइनरी, DAV पुलिस पब्लिक स्कूल, DAV हुड्डा, पाइट संस्कृति, NFL और होप टाउन गर्ल्स स्कूल देहरादून के 8 विद्यालयों के 265 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य समृद्ध राष्ट्र के प्रति सशक्त युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। इसके लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ विज्ञान जगत व अर्थव्यवस्था में आए नए बदलावों के प्रति जागरूक करना था। इसमें 10 कमेटियां गठित की गई और अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। तो यहाँ पे कार्यक्रम जो हुआ वो यूथ कॉन्फ्रेंस के नाम से हुआ। यहाँ पे कई विद्यालयों के बच्चे आए, बच्चों ने आके आजकल की जो ज्वलंत विषय हैं उन पे वाद विवाद किया। उन वाद विवाद के पश्चात ये निष्कर्ष निकला कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को का एक समाधान निकाल सकते हैं और कैसे हम आज देश का युवा इस समाधान को अपने नज़रिए से देखता है। इसलिए हम अपने देश के युवा को नई नई चीज़ें सिखाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो अपने प्रयास के दौरान, अपने प्रयास की वजह से देश की प्रगति करें। तो हमारा यही मकसद था। आज हमने इस यूथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है। ये दूसरी बार है। दिसंबर में लास्ट ईयर हमने एक पहले भी की थी
और इस यूथ कॉन्फ्रेंस का हमारा एक ही मकसद है कि आज भारत का हर बच्चा शिक्षा हर तरीके से प्राप्त कर सके, उसे हर तरीके की शिक्षा मिले, उसे समझ आए कि दुनिया चलती कैसे, हम किताब से बाहर निकले और कुछ नया सीखें। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य सविता चौधरी ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों में आपसी सामंजस्य की भावना बढ़ती है। 2 दिन से हमारे स्कूल में इंटर स्कूल यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो कि डून स्कूल से आए हैं बच्चे हैं। आपने देखा है बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने 2 दिन में अपने पानीपत के स्कूलों को मौका दिया है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का। इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट कमिटीज़ थी, जो कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोकसभा है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, लॉ कमेटी है, इंटरनेशनल लॉ कमेटी है। तो इस तरह की सभी 10 कमिटीज़ थी, जिसमें बच्चों को उन्होंने उनको जानकारी दी कि हमारे देश में क्या चल रहा है या दुनिया में क्या चल रहा है और वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। उनको बहुत डिफरेंट तरह की उनको एक्टिविटीज़ दी, जिससे बच्चों ने करके सीखा। तो ये बच्चों में बहुत अच्छी नॉलेज गेन की है इस कॉन्फ्रेंस में। जय भारत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पहला कार्यक्रम का आयोजन कर संस्था के कार्य की शुरुआत की गई और सभी की सहमति से सोनिया गाबा को प्रधान पद के लिए चुना गया। जय भारत वेलफेयर सोसाइटी का पहला कार्यक्रम हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर लोगों को लड्डू का प्रसाद बांटा गया और संस्था के कार्य की शुरुआत की गई, जिसमें सभी की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया और प्रधान पद के लिए सोनिया गाबा, उप प्रधान सूरज वर्मा, अजय दुआ महासचिव, अशोक कालड़ा सचिव, विजय मेघलानी, मनोज कक्कड़, विष्णु शर्मा मीडिया प्रभारी, राजेश शर्मा कैशियर, सुमित ठकराल, मदन आजाद सरपरस्त, सुरेंद्र गाबा, वरिंदर तनेजा, अशोक धमीजा को सलाहकार बनाया गया। इसमें मुख्य रूप से लखविंदर सिंह, पीयूष ग्रोवर, सुरेंद्र शास्त्री, सोमनाथ गाबा, राजेश ढींगड़ा, पवन बेदी, जगदीश वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नवयुवक ब्राह्मण सभा द्वारा परशुराम मंदिर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया गया। इस सभा में राष्ट्रीय वीर ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष संजय गौतम ने कपिल शर्मा को ग्रामीण हल्के का अध्यक्ष चुने जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर नवयुवक ब्राह्मण सभा की प्रधान जेपी शर्मा ने कहा कि नौजवानों को समाज के लिए कार्य करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर समाज के कई लोग मौजूद रहे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम, सनोली रोड, पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।